नमस्कार, देवांश हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी सभी अच्छे होंगे, अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। देखिए, अपनी श्रृंखला चल रही थी आपकी और जिसमें बड़े दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं। तो भ्रमर गीत सूरदास के द्वारा रचित भ्रमर गीत और गोपियों का विरह वर्णन कि गोपियों का विरह वर्णन, विरह वियोग का विप्रलंब श्रृंगार जिसे कहते हैं उसका वर्णन किया है। और ये सारी चीज़ें आपको पता है कि सबसे पहले आपको वही भूमिका लिखनी है और भूमिका के बाद फिर आपको पॉइंट लिखने हैं। तो ये जानिए कि पौराणिक प्रसंग है। पौराणिक प्रसंग का मतलब है कि जो भागवत पुराण है उस भागवत पुराण के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध में 46वें अध्याय, ध्यान रखना, भ्रमर गीत प्रसंग सार कहाँ से लिया है? भागवत पुराण से लिया है। जो पौराणिक ग्रंथ है हमारा, उसके 10वें स्कंद के पूर्वार्ध जो है उसके 46वें अध्याय में उद्धव और गोपियों के मतलब जो वार्तालाप हुई है उसको प्रसंग में इसको रखा है। ये थोड़ा सा आपको जानकारी दे देनी है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पहला पॉइंट में क्या देना है? भागवत का भ्रमर गीत प्रसंग देना है। दूसरा आपको क्या देना है? सूर का भ्रमर गीत। तीसरा आपको क्या देना है? भ्रमर गीत में क्या है? विरह गीत। भ्रमर गीत में गोपियों की विरह वेदना। चौथा क्या देना है? भ्रमर गीत में उपालम जिसे आप कह सकते हो व्यंग। और पांचवा क्या है? भ्रमर गीत में श्रृंगार रस का वर्णन। और लास्ट में आपको क्या लिख देना है? निष्कर्ष। ये पॉइंट है आपके, जिसमें भ्रमर गीत का, भागवत का भ्रमर गीत प्रसंग, इसका मतलब है कि पौराणिक प्रसंग है ये भ्रमर गीत। ऐसे नहीं आए, क्योंकि जैसे सूरदास ने भ्रमर गीत लिखा है, नंददास ने भंवर गीत लिखा है, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने क्या लिखा है? उद्धव शतक लिखा है, अलग अलग नाम। तो इसको भागवत का भ्रमर गीत प्रसंग लिया है। ये कहाँ से लिया है? ये एक पौराणिक प्रसंग है जो हमारे भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 46वें अध्याय से लिया है, जिसमें उद्धव और गोपिकाओं की वार्तालाप को लेकर वहाँ से इस प्रसंग को उठाया है, ध्यान रखना। और सूर का भ्रमर गीत जिसका मतलब है कि सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत है, जो कि एक पौराणिक प्रसंग के आधार पर उद्धव और गोपियों की वार्तालाप का वर्णन उन्होंने किया है। क्योंकि उद्धव पहुंचा है तो उड़ता हुआ एक घोड़ा आया, उसी को माध्यम गोपिकाओं ने बनाकर क्या किया है? उनके ऊपर व्यंग उपालम दिए हैं। भ्रमर गीत में गोपियों की विरह वेदना है। सीधी बात है कि बहुत सारे उदाहरण, कि जैसे आपको मैंने पढ़ा था जिसमें लिखा था कि मन नहीं 10-20, एक तो सो गयो श्याम को अब राधे ईश। और विरह वियोग के बहुत सारे जो पद हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना। भ्रमर गीत में गोपियों की विरह वेदना, जो श्री कृष्ण गए हैं उसके बाद कोई खबर नहीं है और फिर उद्धव समाचार लेके आया है, तो किस किस तरह से मतलब उन्होंने अपनी बात को रखा है उद्धव के, तो उनकी विरह वियोग की वेदना को इसमें स्पष्ट किया है। भ्रमर गीत में उपालम का मतलब है एक व्यंग कर रहा है। उपालम किया है किसके ऊपर? उद्धव के ऊपर। क्योंकि वो क्या है कि निर्गुण, इसमें जो भ्रमर गीत है, भ्रमर गीत में क्या दिखाया है? अरे ज्ञान योग पर क्या दिखाया है? ज्ञान योग जो दिखाया है उस पर
क्या दिखाया है, सगुण साकार की भक्ति की विजय दिखाई है। और निर्गुण ब्रह्म पर क्या दिखाया है, प्रेम ज्ञान की भक्ति दिखाई है। लेकिन सगुण साकार की भक्ति का वर्णन किया है, ध्यान रखना। तो निर्गुण निराकार जो है और ज्ञान योग है ना, उसके ऊपर क्या दिया है, प्रेमा और सगुण साकार की भक्ति की विजय दिखाई है, ये ध्यान रखना। तो भ्रमर गीत में श्रृंगार रस का वर्णन, श्रृंगार रस में इसमें दोनों पॉइंट लिख देना, संयोग और वियोग। संयोग में क्या लिखना है, कृष्ण और गोपिकाओं की भक्ति जो है, कृष्ण और गोपिकाओं के जो वार्तालाप संवाद है उसमें संयोग में लिखना है। और कृष्ण चला गया है, उसके बाद में गोपियों के द्वारा जो विरह वेदना भोगी है उन्होंने, उसको इसमें लिखना है। ऊपरी पॉइंट जो है उनके आधार पर निष्कर्ष आपको लिख देना है। ठीक है, समझ आए तो आप थोड़ा सा एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। नमस्कार।